वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिद शहजाद, आपका केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। आज हम उसी सिलसिले को आगे चलाते हैं और आज का जो लेक्चर नंबर 13 है उसमें हम आपसे ये शेयर करेंगे कि सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के टॉपिक है सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हमने लिखी है ऑक्सीडेशन। जी हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन का इजाफा किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहलाता है। जी, अब आपके सामने लिखा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। जी हाँ, जो प्राइमरी अल्कोहल है जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी मौजूदगी में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा CH3COOH और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो O लिखा हुआ ब्रैकेट में इसको पढ़ते क्या है, तो डियर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इसका मतलब है न्यूली प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नई पैदा शुदा ऑक्सीजन जो कि किसी रिएक्शन में बनी हो। और याद है आपको कि इस शक्ल में ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर ये मोनोटॉनिक ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि जब इस शक्ल में बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है तो ये इन दोनों के रिएक्ट करने से बना। जी हां, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर और प्लस चौथी अहम चीज बनती है नेसेंट ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल उसको मिक्स करते हैं उसमें, तो ये बन जाता है एसिटाल्डिहाइड और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं जी सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। अब याद है कि जब प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनता है। और जब सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करता है तो कीटोन बनता है, इसको एसीटोन भी कहते हैं और प्रोपानोन भी कहते हैं, तीन नाम है इसके। जी, तो सेम वही रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन की वजह से नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा और वो रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, तो ये बन जाएगा एसीटोन और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी अल्कोहल की टाइप, वो टर्शियरी अल्कोहल। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी अल्कोहल ने रिएक्ट किया तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, जी ठीक हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल ने रिएक्ट किया मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो एसीटोन बन गया। और लेकिन जब टर्शियरी अल्कोहल ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करना चाहा तो ना तो एल्डिहाइड बना और ना ही कीटोन बना, बल्कि एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, अल्कीन वाला कंपाउंड आ गया और उसके साथ एक सब्स्टिट्यूशन CH3 लगा। तो डिफरेंस याद रहे, जब भी टर्शियरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो क्या होता है, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। जी, एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। और देखें आपके सामने, आप पता है टर्शियरी अल्कोहल होता क्या है, कार्बन जिस OH के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 और कार्बन से अटैच हो जाए। जी, तो अब देखें ये CH3 हमने क्या किया आपको समझाने की खातिर इस CH3 को ओपन करके लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड H, और देखिए इसका H और इधर से OH, ये वाटर रिमूव हो जाएगा। और याद रहे जो OH है ये जाते हुए बॉन्ड ले जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बनेगा कि अब आपके सामने इसको हमने नाम भी दे दिया, डबल बॉन्ड जहां से क्लिक पड़ेगा उसको बराबर करेंगे। जी हां, और लंबी चेन भी आपने सेट कर ली है। इधर से स्टार्ट हो 1 2 3 तो 2 मिथाइल, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 आ गया, 3 कार्बन है तो प्रोप, एक डबल बॉन्ड है तो इन, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो इस तरह आपको क्लियर हुआ कि जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और वो अल्कीन का कंपाउंड बनाता है। जी, अब हम आगे चलते हैं। सेकंड डी है, हमने कहा सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन हो गई है। जी, उम्मीद आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं डिहाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेशन कहते हैं वाटर को, डी का मतलब केमिस्ट्री में जहां भी आए उसको मतलब रिमूव हो जाना, निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना। डी मतलब रिमूव हुआ क्या, वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना, किस में से, अल्कोहल में से। तो क्या होगा जी, ये आपके सामने लिखा हमने CH2H, ये CH3 है, CH2OH, इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल जी, या एथानॉल या इथाइल अल्कोहल, जो भी आप पढ़ लें। रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 180 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन याद रहे OH जब जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, जाते हुए बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये बनेगा अल्कीन, इथीन बन गया आपके पास। चाहे इसको नाम लिख दें, अल्कीन कह दें आप इसको, या फिर आप इसे इथीन कह सकते हैं। अब आपने गौर किया कि कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की थी और 180 डिग्री सेल्सियस पर,
अब हम चलते हैं, अगर टेम्परेचर हो कम 140 डिग्री सेल्सियस, तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे आपको, अब अल्कीन नहीं बनेगा, अब ईथर का मॉलिक्यूल बनेगा जी, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स उधर हमने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ था जी मेथनॉल का, ये मिथाइल अल्कोहल का, इसलिए क्या होगा जी इथीन बना अल्कीन में। अब हमने दो मॉलिक्यूल लिए तो क्या होगा, एक इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से OH और दूसरे इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से H, तो क्या होगा जी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और ये देखिए इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड कम हो गया, वो चला गया ना इसलिए जी, और इस O पर पार्शियल नेगेटिव है तो इसके साथ मिलकर ये ईथर बना देगा, इसको बोलेंगे ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाई इथाइल ईथर जी, हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, वो है कि रिएक्शन विद PX3 एंड PX5 फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड, इस रिएक्शन का देने का मसला नहीं है। तो देखो ये इथाइल अल्कोहल है, ये भी इथाइल अल्कोहल है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड मतलब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PBr3 प्लस, दोनों को साथ साथ लाते हैं, फास्फोरस पेंट तक आप जल्दी से समझ आ जाए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब क्या होगा याद है, जब फास्फोरस ट्राइहैलाइड होगा तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, इधर भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, इधर भी अल्काइल हैलाइड बनेगा, यहां ब्रोमीन था तो CH3 CH2 Br बन गया, इधर क्लोरीन है तो CH3 CH2 Cl बन गया, ये दो चीजों का मतलब सेम बन गई। आगे चलते हैं, जब आप ट्राइहैलाइड यूज करते हैं तो बनता है H3PO3 जी, इसको पढ़ते हैं फास्फोरस एसिड, H3PO3 फास्फोरस एसिड H3PO3, और H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक एसिड जी, लेकिन वो यहां नहीं बन रहा, फास्फोरस एसिड बनेगा। अब हम चलते हैं आगे, जब फास्फोरस पेंटाहैलाइड पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करेगा इथाइल अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ, तो ये बनेगा इथाइल क्लोराइड तो बनेगा, अल्काइल हैलाइड तो बन गया, उसके साथ बनेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये पास पेपर में रिपीट हुआ है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि राइट अबाउट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, या यूं शॉर्ट में आएगा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल आप बताएं कि कार्बन जिस OH के साथ अटैच है वो कार्बन कम से कम एक कार्बन से अटैच होना चाहिए या कोई कार्बन हो। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, कार्बन जिस OH के साथ अटैच है उसके साथ कम से कम दो कार्बन और हो जी। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, कार्बन के जिस OH के साथ अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन और होने चाहिए जी, मौजूद है, रिएक्शन होगा HCl की मौजूदगी में, हम तीनों को साथ साथ चलाते हैं। अब देखो फर्क क्या है, ऑयली आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया है, मतलब ये रिएक्शन दे रहा है सेकेंडरी टर्शियरी, तो देखो ऑयली लेयर बनती है किसकी, अल्काइल हैलाइड की। अब कब बनेगा, कितनी देर में बनेगा, यही फर्क है। आप सुन लीजिए, जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन में ये हेल्प करेगा। याद रहे जब प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, हीट करेंगे, हीट करते रहेंगे तो तब जाके बनेगा, पर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तो बनेगा तीन में लाजमी। अब जब सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या होगा जी, रिप्लेसमेंट हुई है, OH पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन इधर आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा, और OH HCl मिलकर वाटर बना देगा जी, हो ठीक हो गया। और अभी आपके पास क्या बन गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं आप इसको, कि वो आपके पास एक कार्बन के साथ हेलिकल में उसके साथ और दो कार्बन अटैच है, ये 5 से 10 मिनट में जाके ऑयली लेयर बनेगी। इस तरह से फौरन से बन जाएगा ये इमीडिएटली, अगर आप फौरन से गेट कराएंगे तो फौरन से बन जाएगा। तो इस तरह ऑयली लेयर बन जाती है, कितनी देर में बन रही है और किस तरह से आपने रिएक्ट करवाया, तो आपके पास फर्क आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का और टर्शियरी अल्कोहल जी। अब हम चलते हैं एक और बहुत अहम विषय की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल जी। मेथनॉल पहले जिसमें रिएक्शन बनाते हैं, सेकंड रिएक्शन याद रहे, एक टेस्ट होता है उसका नाम होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये मैं लिख रहा हूं, पहले मैंने नहीं लिखा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। याद रहे जो मेथनॉल है, मिथाइल अल्कोहल, ये वाला रिएक्शन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आयोडोफॉर्म आपका सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल भी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, उसको फिर प्रेसिपिटेट
बनते हैं उसके, तो हम उसको बोलते हैं, और आपको नजर भी आता है कि जी येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। तो जो मेथनॉल है उसमें आयोडीन डालें, बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो नो येलो प्रेसिपिटेट या आगे फॉर्म टेस्ट नहीं देता। जबकि जो एथेनॉल है आयोडीन प्लस NaOH बेस के साथ मिलकर ये बनाता है CH3G आयोडो फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट सॉल्ट फॉर्म, और प्लस 3 चीज और साथ बनती है HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल। हमने इसको बैलेंस भी किया है, 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के, 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और 5 हमने यहां लिखा सोडियम आयोडाइड के, और 5 पानी के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और ये येलो प्रेसिपिटेट देंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के आखिरी से तरफ, जो कि आज हमारा अल्कोहल वाला टॉपिक एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिनोल डिस्कस करेंगे। तो यूजेस ऑफ अल्कोहल है, सबसे पहले लिखा मेथनॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, मेथनॉल का फार्मूला तो आप सबको मालूम है, CH3OH, इसको पढ़ते हैं मेथनॉल, और एथनॉल क्या है C2H5OH। लास्ट हिस्सा हमारे लेक्चर का मेथनॉल यूज कहां होता है, पहले यूज मैंने लिखा इट इज यूज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स एंड वार्निशेस। इसको यूज करते हैं एज सॉल्वेंट के तौर पर, फैट में, ऑयल्स में, पेंट्स में, वार्निश में रंगने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं एज सॉल्वेंट के तौर पर। सेकंड यूज है एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल। गाड़ियों का रेडिएटर वो फ्रीज नहीं होता, जमता नहीं है, उसकी वजह क्योंकि आप उसमें मेथनॉल डालते हैं, वो उसको फ्रीज नहीं होने देता, इंतहाई सर्दी में भी, इंतहाई कम टेंपरेचर पर भी। थर्ड यूज क्या जी, मेथनॉल इज यूज्ड टू डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। जी अगर आप चाहते हैं जो आपका इथाइल अल्कोहल है वो पीने के काबिल ना है, लेबोरेटरी में सिर्फ यूज एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, तो आप उसमें मेथनॉल ऐड कर देते हैं, 10% मेथनॉल, तो क्या होता है जी, वो अल्कोहल आप पीने के काबिल नहीं रहता। अब हम चलते हैं अपने एथनॉल की तरफ, जो उसका यूज बताते हैं। फार्मूला है C2H5OH, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले यूज हमने लिखा इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट जी। सेकंड यूज इट इज यूज्ड एज ड्रिंक, पीने के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसको आप शराब कहते हैं। थर्ड यूज है फ्यूल इन सम कंट्रीज, और आने वाले टाइम में जो इन फ्यूचर जो गाड़ियों में इस्तेमाल होगा फ्यूल, वो एथनॉल ही होगा, C2H5OH, लेकिन कुछ कंट्रीज में अब भी इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल के तौर पर जी। और अब हम आपको बता दें इसका फोर्थ यूज, इट इज यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, दवाइयां बनाने के लिए, फार्मेसी में मेडिसिन बनाने के लिए एथनॉल का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी यूज है जी, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। जो प्रैक्टिकल करते हैं बायो में, उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं या कोई भी सैंपल है कोई भी बायो का, तो उसको महफूज करने के लिए एथनॉल को इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये हमारे लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे फिनोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।